नाज़रीन, पेशावर हाई कोर्ट ने बगावत कर दी। सुप्रीम कोर्ट का जो कल का फैसला था, पेशावर हाई कोर्ट इंतखाबात अदलिया की निगरानी में दायर दरख्वास्त की समाअत सोमवार को 2 बजे होगी और इसके साथ अगर बल्ले का निशान छीनने की कोशिश की गई तो पेशावर हाई कोर्ट दोबारा दूसरे फैसले पर भी स्टे देने जा रही है। पेशावर हाई कोर्ट वाकई हकीकी मानों में डट कर खड़ी होगी। ये मामलात किधर जा रहे हैं, इस पर तफसील से बात करते हैं। हमाद अजहर को कायम मकाम सदर तहरीक इंसाफ पंजाब का मुकर्रर कर दिया गया और तहरीक इंसाफ के जो रुपोश रहनुमा है वो किसी सूरत में गिरफ्तारी 8 फरवरी से पहले नहीं देंगे। इमरान खान का बड़ा पैगाम रिएक्शन आ गया इलेक्शन के हवाले से और इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट का पैगाम इलेक्शन के हवाले से बड़ा साफ अल्फाज में, इलेक्शन जीतो तब साथ देंगे। फवाद चौधरी की हिरासत कंपनी की वारदात है। जनूबी पंजाब से 25 आजाद उम्मीदवार अलग हो रहे हैं और नून लीग और इस्तेकाम पार्टी का इत्तेहाद वाकई बढ़ गया। अब ये किधर जाएंगे सियासी यतीम? बलोचिस्तान में पशीन में तहरीक इंसाफ ने बहुत बड़ा सरप्राइज दिया, कंपनी की नींदें हराम हो गई और अफगानिस्तान का सफीर फजल रहमान से मुलाकात कर रहा है। बड़ी अहम मुलाकात है ये भी। सबसे पहले तहरीक इंसाफ बलोचिस्तान का जो सरप्राइज है, ये पहला नतीजा है। कंपनी ने बलोचिस्तान के, आपको पता है हालात इसीलिए खराब किए जाते हैं कि वहां सरदार या मजहबी जमातों के अलावा कोई कौमी लीडर ना पहुंच सके। अभी पख्तूनों को आपको पता है हम याद करते हैं दलेर, लेकिन बलोच आप लोग भूल जाते हैं। अगर डट जाए तो ये कभी पीछे नहीं हटते। आज तहरीक इंसाफ के साथ डट कर खड़े हो चुके हैं। इनका वर्कर कन्वेंशन देखकर अंदाजा हो जाएगा कि सरप्राइज बलोचिस्तान से आएगा। शुएब शाहीन को इसीलिए वापस भेजा। खान का जेल से जो पैगाम आया, प्यारे पाकिस्तानियों आपने घबराना नहीं है। जो बात खान आपको पता है मजाक में करता है, हकीकत में पाकिस्तानियों को बार बार याद आ रही है कि हमें वाकई घबराना नहीं है। इमरान खान का कहना है कि मुस्तकबिल में जो आने वाली मुसीबत से भी बड़ी मुसीबत ये है कि आप अपने ऊपर खौफ तारी करें, अपने होशो हवास में रहें। मुखालिफिन तादाद में बहुत कम है, आपने अक्ल से शिकस्त देकर मुल्क का कब्जा वापस लेना है। इसमें 3 अहम बातें आपने याद रखनी है। खौफ से दूर, दूसरा आप 24 करोड़, ये 24,000 भी नहीं, और अकल से काम से लेना है, जोश से नहीं होश से। इस मुल्क पर जो कब्जा है वो सिर्फ अकल और दानिश से ही आप अलग इनसे ले सकते हैं, पुरजोश होने से नहीं। खान के पैगाम में देखें ये होश का वक्त क्यों है। खान का मुकाबला किसके साथ था? 16 सियासी जमातों से, निगरान हुकूमतों से, पुलिस से, FIA से, नैब से, इलेक्शन कमीशन से, अदलिया से, लोकल एस्टेब्लिशमेंट, इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट, इसराइल, हिंदुस्तान, अमेरिका, यूरोपीय यूनियन, फिर मजहबी जमातें, फिर मीडिया और उसके साथ जो मिलावट करने वाले ताजर भी जुड़ गए, हलवा मांडे मौलवी भी जुड़ गया। अब इनसे जीत के आपने और इमरान खान ने तकदीर बदलनी है। खान की जो हुकूमत होगी वो इंशाल्लाह पाकिस्तान की सबसे मजबूत हुकूमत होगी, क्योंकि देखें इमरान खान ने भी बहुत कुछ सीख लिया है। ये आपको मैं अपने दिल की अथाह गहराइयों से कह रहा हूँ। बाखुदा इमरान खान जो वज़ीर आज़म आएगा, पाकिस्तान की इंशाल्लाह तकदीर बदलेगी। ये आने वाला वक्त तहरीक इंसाफ इमरान खान का ही है। बड़ी अहम वजह मैं आपको बता रहा हूँ। उसकी वजह देखें क्या है। इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट का लुबे लुबाब पैगाम आपके सामने रखूं, सारी बातें हटा के, कि इलेक्शन अगर कंट्रोल कर सकते हो कंपनी वालों तो ठीक है, अगर ना कंट्रोल हुआ तो इक़्तिदार इमरान खान के हवाले करो। हम अनार्की की तरफ नहीं जाने देंगे, तुम एटमी ताकत हो। याद रखना ये बात। ये अवाम इलेक्शन के दिन अब कोई बंदा घर ना बैठा, शनाख्ती कार्ड हाथ में अलम जहाद समझकर पुरअमन इनकलाब की तरफ निकल आया तो यकीन करें वो जो 12 घंटे पोलिंग का सिलसिला है, वोटिंग का सिलसिला है, बड़े बड़े बुरे उलट जाएंगे, तख्त उलटेंगे, ताज गिरेंगे। हकीकत में ये लोग खुद खान को गार्ड ऑफ ऑनर दे के डयाला जेल से निकाल के लाए। मैं आपको दलील दे के बताता हूँ उसकी। देखिए इन्होंने इमरान खान को जेलों में डाला, तहरीक इंसाफ के सारे उम्मीदवार उठाए, अगवा किए, खान के तहरीक इंसाफ के चेयरमैन से माइनस भी कर दिया, खवातीन पर दबाव डाला, खवातीन को जेलों में डाला, वर्कर कन्वेंशन नहीं करने दे रहे, तहरीक इंसाफ पर पाबंदियां, रैलियां, जलसे कुछ नहीं करने दे रहे। फिर भी हर एदादो शुमार, हुकूमती एजेंसियों के, गैर मुल्की इदारों के तमाम पोल, अवाम तहरीक इंसाफ के साथ चिपक के लग गई। अब अदालत की मदद से इन्होंने DRO डिस्ट्रिक्ट बना के डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर उनके हाथ में कंट्रोल दे दिए। लेकिन खान जेल से एक ही बात बार बार कह रहे हैं, आपने पुरअमन रहना है, इलेक्शन का इंतजार करना है। अब देखें जिन लोगों को ज्यादा डर लग रहा हो तो वो कहीं 8 फरवरी तक छुप जाए, जलसे जुलूसों में मत जाए। 8 फरवरी को आपने सिर्फ बाहर निकलना है। अपनी इंतखाबी मुहिम अपने दोस्तों के साथ चलाएं, करीबी रिश्तेदारों की मदद से चलाएं, सोशल मीडिया पे चलाएं। 2 सूबे तो आपके साथ खड़े हैं, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान, वो इंतखाबी मुहिम आपकी चला रहे हैं। वो यकीन करें आपको सरप्राइज मिलेगा। आपको यकीन नहीं, पशीन में बलोचिस्तान का वर्कर कन्वेंशन देख लें, डिप्टी कमिश्नर ने स्टेज उखाड़ा, ये रिटायर्ड कैप्टन साहब, स्टेज उखाड़ के फेंक दिया, टेंट उखाड़ के फेंक दिए, रास्ते बंद कर दिए, लोगों को आने का मसाइल बना दिए। छोटा सा वर्कर कन्वेंशन इतना बड़ा जलसा बन गया, सूबाई की आदत भी जमीन पे, लोग भी साथ बैठ गए। और देखें बलोचिस्तान, इन्हें आप एहतजाज से नहीं रोक सकते। कोहलू में भी देख लें, ये जिस तरह अनवारुल्लाह काकड़ ने वो 2 नंबर तंजीमें बनाई हैं, वॉइस ऑफ बलोचिस्तान और इस तरह की तंजीमें जो लिख के बताती हैं सब कुछ ठीक है, करोड़ों रुपया खा जाती हैं। नैब में उसका भी नाम था। ये बलोचिस्तान में सब अच्छा की रिपोर्ट देते रहते हैं। वहां जबरी गुमशुदगियों के खिलाफ लोग देखे बाहर कैसे निकले हुए। ये लोग पिसे हुए, इनके हकूक छिने हुए, इन्हें तहरीक इंसाफ और इमरान खान अपने जैसा लगता है। आम हालात में तहरीक इंसाफ बलोचिस्तान में कभी नहीं जीत सकती, आप जो मर्जी कर लेते, लेकिन जो बलोचिस्तान की हालत है आज वही तहरीक इंसाफ की हालत, सेम हालात। वहां भी मिसिंग पर्सन, अगवा, बराए बयान, यहाँ भी वही। वहां भी इंसाफ बलोच को नहीं मिल रहा, यहाँ भी तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ पंजाब में ये हो रहा है। तो इनके साथ जो लाकानूनियत हो रही है, तो अब ये एक सेम पेज पर आ चुके हैं। देखिए इन्हें पता है इमरान खान आएगा, बलोच जानते हैं, मसाइल हल होंगे। मजलूमियत का ये कार्ड बलोचिस्तान में सबसे ज्यादा कामयाब है। इतना पाकिस्तान में शायद कहीं नहीं चल सकता जितना बलोचिस्तान में चल गया हो, क्योंकि वो वाकई बड़े मजलूम है। अब आप देख लें, इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हुआ, अफरा तफरी आलम शुरू हो गया। मैं आपको बताता था, सबसे पहले नून लीग और इस्तेकाम के दरमियान गैर इस्तेकाम रिश्ता टूट गया। इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से नून लीग को 3 मरतबा तलाक हो चुकी है। इस्तेकाम पार्टी एक भांज पार्टी, बंजर जमीन है,
शादी से पहले वादे थे चांद सूरज तारे तेरे कदमों में ला के रख दे, अब जो शादी का वक्त करीब आया तो पता चला दाल खाने के पैसे भी नहीं है इनके पास। तहरीक इस्तेकाम में जो मौजूद लोग हैं और नून लीग में जो लोग मौजूद हैं, नाराज ग्रुप, बहुत बड़ा नाराज ग्रुप, ये तकरीबन 28 के करीब लोग बनते हैं दोनों मिला के, अभी मैं नाम नहीं उनके सामने रखता आपके, ये इन जलसों में तबाही फेर के, इन जमातों में फेर के रख देंगे। तहरीक इंसाफ के पास अभी सख्ती के देखे कुछ हफ्ते हैं, इसमें कोई शक नहीं, अभी कुछ इस्तीफे भी आएंगे, कुछ लोगों पर मजीद जुल्म और जबर भी बढ़ेगा, नैब का इदारा इस्तेमाल होगा, ये सारे इदारे इस्तेमाल होंगे। अदालतें तो पहले से मैनेज है, दिलावर बैठा हुआ है, आमिर फारूक बैठा हुआ है, सरदार तारक मसूद जैसे लोग, अब तो वो जज बन गए सुप्रीम कोर्ट, लाडलों को मजबूर करके बड़ा कुछ होगा। लेकिन तहरीक इंसाफ के पास भी प्लान और मंसूबे मौजूद हैं। एक तो बड़ा आजाद उम्मीदवारों का है, अभी जनूबी पंजाब में जो आजाद इलेक्शन लड़के तहरीक इंसाफ का हिस्सा बने, जिस पर इल्जाम था जहांगीर तरीन लाता था, अब वो कौमी असेंबली में आजाद लड़ना चाहते हैं। और जो मामला इस वक्त देखें बड़ा अहम है, पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ किन नुकात पे काम कर रही है, किस हिकमत अमली पे काम कर रही है। क्योंकि जहां तक मैं आपको पाकिस्तान को डेमोग्राफिक्स वोट का बताऊं तो देखिए दो तरह का तो सादा वोट है आपका, एक तो जो दहाइयों से नस्ल दर नस्ल जो एक इलाके के हिसाब से रवायती वोट कह ले, एक वो मकबूलियत का वोट, इलेक्शन से पहले जो हवा बनती है। आप पाकिस्तान के 3-4 गुज़िश्ता इलेक्शन उठाएं, सिर्फ पंजाब की बात करें जहां महाराजा रंजीत सिंह वहां कायम रहा, 60% वोट वहां आले शरीफ को मिलता था और 65% देहातों में मिलता था। ये मकबूलियत का वोट नहीं था, ये इनकी रवायती वोट था। अब मकबूलियत का वोट शहरों में हमेशा इन्हें नहीं मिलता था। अब दो अवामिल, एक नौजवान तबका 64% आबादी का और दूसरा 52% पाकिस्तान की खवातीन। नौजवानों का भी मकबूल तरीन लीडर इमरान खान और खवातीन का भी मकबूल तरीन लीडर इमरान खान। अब पूरे पाकिस्तान में एक हवा चल चुकी है जिस चीज को ये अहमियत अब नौजवान नहीं देते कि उम्मीदवार कौन है, चाहे आम आदमी है या खास आदमी है, वोट तहरीक इंसाफ का है, इमरान खान का है। 64% नौजवान और 52% खवातीन, ये तहरीक इंसाफ की सबसे बड़ी ताकत। अब जो नून लीग का जो वोट बैंक था वो हमेशा या तो ब्यूरोक्रेसी या वो फौजीदारों में बंदे या बरादरी इनकी या उम्मीदवारों का जाती वोट या मजहबी धड़ाबंदियां करके जो बनाते थे। तहरीक इंसाफ का मकबूलियत का वोट इन सब पे हावी हो चुका कि वो लोग भी साथ जुड़ गए। आबादी के तनासब से नौजवान और खवातीन में सबसे ज्यादा इजाफा हुआ। अब शहरों में ये वोट 90% जा पहुंचा, इमरान खान का देहात और गोट है वहां उससे भी ज्यादा निकल गया। बलोचिस्तान की हालत देख लें, जितने आदाद शुमार सामने आए, पंजाब के वस्ती पंजाब, जनूबी पंजाब जहां इलेक्टेबल्स की सियासत थी, अपर पंजाब जहां पे हमेशा डायरेक्ट मुकाबला एस्टेब्लिशमेंट और ब्यूरोक्रेसी के साथ था, उधर भी खान का वोट निकल आया। अब चाहे आजाद लड़े, तहरीक इंसाफ के निशान पर लड़े, तहरीक इंसाफ पंजाब के दरमियान में अलबत्ता कुछ इलाके हैं जहां आप कह लें कि नवाज शरीफ का कुछ वोट, कुछ नशिस्तें मौजूद हैं, जितने मुकाम इम्कान वहां भी नहीं 50-50 का मैच है वहां। ये बात आप एस्टेब्लिश कर लें कि वोट तहरीक इंसाफ का। अब अगला मरहला शुरू होता है वो वोट की हिफाजत।